your eyes. Om. 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 Okay. We are doing wildlife. अच्छा सुनो, आज कुछ मीटिंग हुआ था सर के साथ, मैं थोड़ा तुमको बता दूं। जो मुझे लगा सर ने कुछ ओपनली नहीं बोला, और सर ने इतना तो बोला कि भैया क्लास बहुत जल्दी स्कूल खोलने वाला है। मैं अपनी बात कह दूं तुमको, एक तो एग्जामिनेशन क्लियर रहो, मैप वर्क, दूसरी बात वो करना है प्रोजेक्ट, होमवर्क कॉपी। आपको मैप का भी फाइल बनाने के लिए दिया था, मैप की फाइल बनाने के लिए दिया था। नो मैम। नो को कैसे बोल दे रहे हो, सबको दिया, 10th को दिया तो इसको तुमको भी दिया होगा। अच्छा मैं भूल जाऊं इसीलिए तुम लोग नो मैम बोल रहे हो। पहले बच्चे लोग ऐसा करते, मैम आपने बोला था, मैम आपने बोला था। हम सोशल और जब मैं बोलती हूँ तो कहते आपने नहीं बोला। 3-4 चीज रेडी रखो, समझ में आ रहा है? मैम आपने केवल एक चार्ट का ही बोला था, लेकिन एक चार्ट। यस मैम। तू इधर में लैपटॉप पे गुलाब का फूल दिखाए ना, उसी में मारूंगी। तुमको वो नहीं करना, प्रोजेक्ट में चार्ट नहीं बनानी। मैम एक ही चार्ट बनाना था। पिटाई कर दूंगी मैं तेरी, तुमको 2 प्रोजेक्ट बनाना है, एक तो फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एक डिजास्टर मैनेजमेंट। मैम फूड सिक्योरिटी वाला चैप्टर हट गया। यस हट मैम। गया नहीं, उसमें प्रोजेक्ट करना है, हट नहीं गया है वो प्रोजेक्ट के लिए लास्ट ईयर से कितने साल से हो रहा है ऐसे ही। क्लास 10th में कंज्यूमर्स राइट और तो क्लास 9th में फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, उसका चार्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसके ऊपर चार्ट बनानी है। एक चार्ट कैसे बना दोगे तुम लोग? अभी मैं दे दूं बायो फाइल और लिखवाऊं उसमें, तो अभी तुम्हारे धुआं निकल जाएगा। मैं शॉर्टकट मार के तुमको काम करूं तो खाली पिक्चर ज्यादा प्रोजेक्ट। समझ में आ गया? सब्जेक्ट एनरिचमेंट में वो आएगा क्लास 9। ड्रेनेज हट गया, ड्रेनेज में भी मैप है, ड्रेनेज से मैप नहीं हटा, ओनली मैप वर्क। इतना ढीला ढाला मत करो यार। 9th क्लास में जो पास कर गया ना, और 11th क्लास में पास कर गया, फिर संसार में पास हो गया। उसी खतरनाक मोड़ पे हमको बिठाया गया। चलो, हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया था। अभी फोटो पीरियड, द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस। मुझे याद है, तुमको याद नहीं है? सृष्टि, यस मैम। कमल के फूल से गुलाब में आ जाने के कारण तेरा दिमाग भ्रमित हो गया है, क्या है? Who is this प्रणव प्रकाश? तुम्हारे क्लास में कोई प्रणव प्रकाश है? यस मैम है ना। नहीं, मैं तो नहीं जानती कोई प्रणव प्रकाश को। अभी तक छुट्टी के जब से क्लास शुरू हुआ है तब से कोई प्रणव प्रकाश। कौन है प्रणव प्रकाश? जरा चेहरा दिखाओ। आई वॉन्ट टू सी योर हैव योर दर्शन, जल्दी। यस मैम। यू आर द प्रणव प्रकाश? यस मैम। 7th बी में थे, फिर तुम इतने दिन क्लास क्यों नहीं आए? मैम वो कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तुमको? यस मैम। क्या हो गया? तबीयत खराब, बहुत पतला भी हो गया ये। प्रणव क्या हुआ? मैम वो मतलब ऐसे नहीं मैम, कुछ और इशू आ गया था। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। यस मैम। बेटा हम टेक्निक से बात कर रहे हैं ना, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। मैम वो माइक की आवाज थोड़ी धीरे हो गई। वो ठीक है, फिर तुम क्यों नहीं अपियर होते? माइक क्यों है? मैं कैमरा क्यों नहीं ऑन रखते? कुछ छुट्टी क्यों बैठे? यस मैम करके रखा। तो यस मैडम क्या है? ऋषभ कुमार सेन ने तो तेलु कुमार राव। चलो ठीक है, शुरू करें। द वेरिएशन, सभी को साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, पर अपन आने के बाद, अपन तो स्कूल के स्टूडेंट है ना बेटा, फिर इसमें तुम क्या करो? अचानक देखा, मुझे नाम भी देखा मैंने,
The variation in duration of sunlight at different places is due to differences in latitude, altitude, season and duration of the day. इसकी वजह से फोटो पीरियड मतलब जो सनलाइट का वेरिएशन की वजह से सब कुछ वेरिएशन होता है. समझ में आ रहा है मेरी बात? अब सर्दियों में देखो, अब तो अभी 3 बज रहा है, वो भी 4 बज गया होता है. ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर. बाप रे, आजकल तो इतना ब्राइट सनशाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. भयंकर धूप, भयंकर, इतना चकमक सान होता है, थोड़ा सा बारिश नहीं ना. प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल. इन इंडिया रेनफॉल एंड स्नोफॉल बोथ. In India, almost the entire rainfall. Pranav, you can show your, you can open your camera. Pranav Prakash, Navya, मैं रोज हाँ ऐसे बैठो बेटा, don't go behind the camera. Navya. Yes, ma'am. Navya, please be present in the class. ये जो लोगो दिखा के प्रेजेंट नहीं है, मैं इसको अब मैं क्लास से निकाल दूंगी इसे. सृष्टि शर्मा, 50 जगह में सृष्टि शर्मा लिख के रखा है. Ma'am, my camera is not working. अच्छा, और बाकी जगह में कैसे खोल के रख रहे हैं? नॉट वर्किंग. सब लोग ऐसे बैठना है. और प्रणव, हु इज सिटिंग बिहाइंड यू? Pranav Prakash, somebody is sitting behind you. This is your class. You only sit in the class. Navya. Okay, beta. In India, almost the entire rainfall is brought in by the advancing southwest monsoon, June to September. Southwest means which branch? Arabian Sea branch or Bay of Bengal branch? Bay of Bengal. किसने बोला ये बात? सृष्टि, साउथ वेस्ट. Sorry, ma'am. Arabian Sea. तुम कुछ भी बोल दो फिर बोलो अरे 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 अरे. Think before you speak. Rainfall. 2 branches of monsoon. One is from Arabian Sea branch. The other is Bay of Bengal branch. Northeast monsoons. Pranav, this is our class. Pranav, are you listening? Pranav Prakash, this is our class. और क्लास में क्लासरूम होना चाहिए. मम्मी को बैठना है तो शी शुड नॉट बी सीन. साइड में बैठे. ठीक है बेटा? यस मैम. हाँ, बहुत पतले हो गए हो तुम, बहुत पतले हो गए हो प्रणव, बहुत पतले हो एकदम. चलो कोई बात नहीं. एंड retreating northeast monsoons. Areas of heavy rainfall have more dense vegetation as compared to other areas of less rainfall. आजकल सबसे बड़ा काम क्या है भाई बगीचे में? घास काटना. इस साल तो बारिश नहीं, लास्ट ईयर की बारिश देखी थी कितना खतरनाक बारिश था. हो ही रहा दिन रात 24 घंटा. Now, have you ever thought as to why forests are important for human lives? आंसर दीजिए इसका. जो आंसर देगा वो पहले हाथ उठाएगा और फिर उसके बाद अपना माइक को अनम्यूट करेगा, फिर बोलेगा. Why have you ever thought as to why forests are important for human beings? Yes, Romi sir. Ma'am, because we are dependent on forest. जोर से बोलो, जोर से. Ma'am, because we are dependent on forest for many things. Okay, I will take it for granted, but then this is not the correct answer. Ma'am, forest gives us wood. Huh? Ma'am, forest gives us wood. Wood. What do you do with the wood that the forest gives you? What? So far climate is concerned, how is forest helpful to us? Ma'am, it maintains the balance of oxygen. Ma'am, it provides rainfall. Ma'am, it provides it rainfall. maintains the
level of oxygen? Yes. Ma'am, it provides. Yes. देखो सुनो. Ma'am, it helps Forest in gives rainfall. the moisture to the climate. Do not speak anything that you want to speak. So far till class 8 you have done that. Now onwards it is not allowed. ध्यान से सुनो. Forests are renewable resources and play a major role in enhancing the quality of environment. What is enhancing the quality? It improves the quality of the environment. It keeps, जहाँ पे पेड़ ज्यादा है वहाँ की एटमोस्फेयर ही अलग होता है, क्लाइमेट ही अलग होता है. आप गेल में ही देख लो, जहाँ पे पेड़ खूब है वहाँ ठंडक है. They modify local climate. Underline. They modify local climate, control soil erosion, regulate stream flow, support a variety of industries, provide livelihood for many communities, and offer panoramic or scenic view of recreation. It controls wind force and temperature and causes rainfall. It provides humus to the soil and shelter to the wildlife. Now I'll ask a simple question to you. How does the forest provides humus to the soil? Look at your book. आप अभी तक कितना अच्छा आंसर देते थे सब. Navia, how does it provide humus to the soil? Ma'am, the shed of leaves, when they decay, they give humus to the soil. Yes. Because the leaves are shaded, those leaves become compost and then become this thing. Pranam, okay, beta? Are you all right? Look at your book while studying also. Do you have a book? Pranam? नो मैम अभी नहीं है मैम, वो लिया नहीं था मैम, फिर लॉकडाउन ही हो गया था. ओके, ले लेना फिर. Yes, ma'am. क्या है विद्या क्या? मैम ले लेंगे. हाँ ले लेना, कोई बात नहीं. But you must have heard to the YouTube some of the classes. Yes, ma'am. Okay. It provides humus to the soil and shelter to the wildlife. So many things that the forest does to us. You must remember this, okay? This is a very simple question. But do not write simple answers as you have been writing till class 8. It is class 9 and answer should be written of the standard. India's natural vegetation has undergone many changes due to several factors, such as the growing demand for cultivated land. Because of the population explosion, they need some land to grow crops. That's why the simple idea, forest काट दो और उसमें खेती बनाओ. This has been a tradition from the colonial period. Development of industries and mining, urbanization. अगर कोई माइन निकल आया तो खोदना ही पड़ेगा. Himalaya except mining, urbanization and overgrazing of pastures. The vegetation cover of India in large parts is no more natural in the real sense, except in some inaccessible regions like the Himalaya. Inaccessible मतलब जहाँ हम पहुँच नहीं सकते, जा नहीं सकते, इतना घना जंगल. तो बेयर ग्रिल हर जगह में जा रहा है, देख रहे हो. इंडिया में आके डर गया था वो, जिम कॉर्बेट पार्क में आया था ना, तो डर गया वो. जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बोले कह रहा यहाँ बहुत सारे स्नेक्स है और टाइगर्स है, आई एम अफ्रेड ऑफ दैट. फॉरेन लैंड में आके, हमारे देश में तो फॉरेन लैंड ही है. Himalayas, the hilly regions of central India and the Marusthali, the vegetation of most of the areas has been modified at some places or replaced or degraded by human occupancy. जहाँ इंसान गया वहाँ बर्बाद किया, सब पेड़ काटा. यही जो लाइफ क्या है, लाइफ स्किल क्या बोलते, लाइफ सेविंग क्या है, जो बेयर ग्रिल करता है. So many trees are cut, branches are cut. They make shelter, they sleep for a night and they cut so many branches. Ecosystem. Sometimes I feel like asking them, what is the need of life-saving this thing to do in the jungle? You are killing snakes and eating them. Why?
इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या बोल रहा है? आप लोग पढ़े इकोसिस्टम क्लास 7 में, पढ़े कि नहीं पढ़े? सोशल साइंस। Plants occur in distinct groups of communities in areas having similar climatic conditions. I told you something. Do you remember the climate chapter? जब सब हो जाए मैं क्लाइमेट चैप्टर दोबारा करवाऊंगी। डू यू रिमेम्बर दैट? काल बैसाखी, माउथ, महाबत, बहुत सारा थिंग्स है। मैंगो सावर्स वी हैव नॉट डन। दैट चैप्टर नीड टू बी रिवाइज्ड। ठीक है बेटा? डू यू रिमेम्बर दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नंदिनी तुम क्यों चली गई? वर्चुअल क्लास में चिल्ड्रन शुड प्रेजेंट वर्चुअली। और यस मैम बोल रही ये बैड हैबिट है। इट मीन्स व्हेन यू हाइड समथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर टीचर्स, फ्रॉम योर एल्डर्स, इट मीन्स यू आर ऑलवेज बिजी विद द रॉन्ग थिंग्स। ऑलवेज। दोबारा नहीं बोलूंगी मैं। Plants occur in distinct groups of communities in areas having similar climatic conditions. एक जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन में एक जैसा पौधे होते हैं। तुम देखो मध्य प्रदेश इज फुल ऑफ द पलाश ट्रीज एंड सागवान ट्रीज, दैट इज टीक एंड टेसू, टीटी। Why? The climate suits it. There are teak trees in Assam also, but here teak forests are there. It is suitable to them. In areas having similar climatic conditions, the nature of the पहाड़ों में कभी भी तुलसी का पौधा नहीं उगता, मालूम है? नैनीताल में तुलसी का पौधा है ही नहीं, मैंने नहीं देखा। It is so cold. उनको सिर दर्द होता है, हम लोग तुलसी का अदरक का चाय पीते हैं। वो लोग देवदार पेड़ का जो ब्रांचेस है छोटे छोटे काट के चाय बनाते हैं, उसको बॉयल एंड ड्रिंक। इट रिलीव्स देयर हेडेक। हम लोग तो यूथ को बहुत किए है ना, इसीलिए हमको मालूम है। वो लोग बताते हैं सब। द नेचर ऑफ द प्लांट्स इन एन एरिया टू अ लार्ज एक्सटेंट डिटरमिन्स द एनिमल लाइफ इन दैट एरिया। अच्छा, कहाँ पे कौन सा जानवर रहेंगे? देखो मैंने अभी बोला था बेयर ग्रिल जिम कॉर्बेट पार्क में लेके नरेंद्र मोदी जी को जा रहा था, यहाँ पे फुल ऑफ स्नेक्स एंड टाइगर्स। दूसरी जगह में क्यों नहीं है? सरिस्का ऑल्सो राजस्थान में एक टाइगर रिजर्व, वहां से एक शेर को लाए, टाइगर को लाए, एरोप्लेन में रख के लाए, बैठ के उड़ा बेचारा, आके दूसरे जगह में डाले, गुजरात में मर गया, नहीं गया। ऐसे गुजरात के गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लायंस रहते हैं, एशियन लायंस। वो भी जानवर भी जहां पे जो चीज नहीं होता ना वो नहीं रहेंगे, उनको भी क्लाइमेट चाहिए, उसी क्लाइमेट में पनपते हैं। यहाँ पे मैंने देखा था जहाँ पे जो पार्क है, तुम्हारा बड़ा पार्क है जहाँ पे पूजा होता है, दुर्गा पूजा, उस पार्क की एंड में एक उधर जो कॉलोनी है, एक नारियल की पेड़ था, वहाँ ये क्या नाम है उसका, गोविंद मीना मेरा स्टूडेंट है, उसका घर में कुछ पाठ हो रहा था, वो बुलाया तो मैं गई, तो देखा बहुत बड़ा नारियल की पेड़ है, अब देखा नहीं काट दिया। डू यू थिंक मध्य प्रदेश में which is a landlocked state नारियल की पेड़ होगा? It needs the air and atmosphere of sea. एकदम समुद्र की हवा चाहिए, नमकीन हवा चाहिए, उसको ही अच्छा लगता है। मैनग्रोव फॉरेस्ट, नमकीन हवा चाहिए। The nature of the plants in an area to a large extent determines the animal life in that area. But human being, तुम जानते हो, it has the quality of adaptability. Do you know what is adaptability? पंकज सर कहते हैं, बढ़िया से कहते हैं, मनुष्य सबसे बेशरम प्राणी, कहीं फेंक दो वही उग जाता है। अंटार्कटिका में भेज दो तो भी एस्किमो बन जाएंगे हम लोग। Yes. When the vegetation is alerted, the animal life also changes, alter.
When जब आप पेड़ काट दो वहां की जानवर भी खत्म हो जाते हैं. They are also habituated with these things. पहले यहाँ सहजन की पौधा नहीं था, मैंने लगाया और लोगों ने लगाया, अभी खूब है. और यहाँ के लोगों को खाना नहीं आता तो हमने सिखाया, तो ये खाना सीख गए लोग. कोई नहीं खाता, लखनऊ साइड में कोई नहीं खाते, पेड़ है पर नहीं खाते. लीव्स तो यहाँ के लोग भी नहीं खाते होंगे. आयुषी, लीव्स खाते सहजन पर की पत्ते की? Yes, ma'am. बहुत अच्छा है वो, बीपी के लिए एकदम धरपकड़ दवाई है. साग बना के खाते हैं हम लोग. पपाया, कच्चा पपाया कोई नहीं खाता, बाजार में मिलता है. When the vegetation is altered, the animal life also changes. All the plants and animals in an area are interdependent or interrelated to each other in their physical environment. कौन कहाँ रहेगा, क्या करेगा, फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम. वो पेड़ के साथ उनका खाना मिलता होगा. पहले कितने लंबे लंबे सांप यहाँ निकलते थे जहां मैं रह रही हूँ. मेरे सीढ़ी में स्कूल से आके देखती थी, चंचुली निकाल के गए, उधर ही रगड़ के, कोई नहीं है आके. फिर उनको वही आदत था, फिर धीरे धीरे देखा भाई यहाँ तो सारे लोग रहने लगे. ह्यूमन बींग, इकोसिस्टम मतलब एक दूसरे के साथ. Beings are also an integral part of the ecosystem. How do the human beings influence the ecology of a region? They utilize the vegetation and wildlife. मनुष्य तो सब करता है. Adaptability मैंने एक वर्ड बोला, ADAPTABILIT, adaptability. Adapt नहीं, adaptability. They utilize the vegetation and wildlife. The greed of human beings leads to overutilization of these resources. They cut the trees and kill the animals, creating ecological imbalance. As a result, some of the plants and animals have reached the verge of extinction. हमारे इधर बहुत सारे मंगूस जानते हो तुम लोग? न्यावला. उस दिन बिजू मैडम बोले एक छोटा सा न्यावला का बच्चा आके उनके वॉशिंग मशीन के पास उनको देख रहा है चुपके चुपके. मैंने देखा बड़ा न्यावला एक दिन इधर गाड़ी के नीचे बैठा है, बहुत पहले. और मतलब देखो ये जा रहा है, कितना सुंदर उनका मुंह, पिंक कलर, और शरीर एकदम सुनहरे बाल. एक दिन हम देखा धीरे धीरे मैडम चुपचाप छत में खड़े होकर देख रही है. मैंने क्या देख रही है मैडम? तेरे 2 नेवले के बच्चे गड्ढा खोद रहे, घुस गए उसके अंदर, खाली उनका पूछ दिखता है. As a result, some of the plants and animals have reached the verge of extinction. उनको मार के खाने लगते हैं सब, या पिटाई करके मार देते हैं. सांप देखा नहीं, डंडे लेके भागे मार रहे. Do you know that a very large ecosystem on land having distinct types of vegetation and animal life is called biome? A simple question of 1 mark can be asked, what is biome? The biomes are identified on the basis of plants, types of vegetation. अभी हमने animal life, climate, यहाँ पर इसका नाम है natural vegetation. Natural vegetation means forest, which is not grown by the human being. उसमें human interference है ही नहीं. वो खरवंडीकर नहीं आजकल है क्या इस लिस्ट में? She does not come to the class. कभी कभी आ जाती है गेस्ट अपीयरेंस के लिए. The following major types of vegetation may be identified in our country. Tropical rainforests, tropical deciduous. में इसी के बारे में क्वेश्चन अभी पूछूंगी तुमको. अभी मैंने पढ़ा है ना, मध्य प्रदेश में टीटी पेड़ है, एक टीक पेड़ है और एक है टेसू. लास्ट क्वेश्चन. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मैंने पढ़ाया तुमको 7th क्लास में. ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट जब ये आएगा ना, डेसिडुअस और रेन फॉरेस्ट, लास्ट क्वेश्चन. रेन फॉरेस्ट शुरू कर दिया मैंने.
देखो आप लोग बायोमी का लिख लो, व्हाट इज बायोमी? ए बायोमी इज ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। लिखो, प्रणव लिख सकते हो आप, प्रणव प्रकाश लिखो बेटा, लिखो। अनुनीत द हीरो लिख। A biome is a large geographical area characterized by a community। तो व्हाट इज ए बायोमी मतलब आप ऐसा आंसर लिख सकते हो। और बायो मैंने लिख रखा है इसमें। A biome is a large geographical area characterized by a community biome is a large geographical area characterized by a community of interdependent plants characterized by a community of interdependent plants and animals living together। I'll repeat, a biome is a large geographical area characterized by a community of interdependent plants and animals living together in a particular kind of climate। A biome is a large geographical area characterized by a community or interdependent plants and animals living together in a particular kind of climate। Dash मारो, particular kind of climate, dash tundra biomes, tundra TUNDRA है, tundra biomes, desert biomes, forest biomes and freshwater biomes and freshwater biomes। हो गया? Now rainforest, they are at their best in areas having more than 200 centimeter of rainfall। What is the largest amount of rainfall in India? इंडिया में एक एरिया है जहां पे वो, मैं बोल दिया आंसर बोल देती थी तुमको, मैं भी बड़ी मौसिनराम। है। मौसिनराम। तुमसे बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि तुम दिख रही हो, तुम्हारे घंटी पंटी लेके तुम घर बैठो, तो नहीं आ रहे तुम एफटीआर, तुम्हारा सकल मैम, क्यों नहीं लग सकता हरीश? वेरी बैड। मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूँ इसलिए। तो हॉस्पिटल से आके क्लास ज्वाइन कर रहे हो और हम तुमको देख नहीं सकते क्या? क्या हुआ? मैं वो दांत कपड़ाया है एक। दांत? हाँ, ऊपर का। तो कोई बात नहीं, देखने दांत उखाड़ने के साथ हम तुम्हारे दांत थोड़ी देख रहे हैं, हम तो तुमको देखेंगे। देखते हैं हरीश कैसा है। बात क्यों करे, तुम्हारे दांत में दर्द नहीं हो रहा है? फॉर वेरी गुड, गुड स्पिरिट। नाबिया छुप गई, वो हीरो अनुनीत भी छुपा हुआ है। चलो हाँ बोलो, कौन सी, कितने सेंटीमीटर रेनफॉल होता है? नाबिया नहीं करो ऐसा, ये अच्छी बात नहीं। यू आर ए गुड स्टूडेंट। हाँ, कितने सेंटीमीटर हाईएस्ट रेनफॉल, कितना सेंटीमीटर? हरीश आप बताओ। मुझे मालूम है मौसम राम तुम बोल दोगे बहुत से, उसको क्यों पूछूंगी मैं, जो बचपन से पूछे आ रहे हैं, अभी बड़े हो गए तो वही पूछे। दामिनी मिलने वाली नहीं है वहां पे, ये मेरे दिमाग से निकला, दिमाग को मेरे दिमाग पढ़ सकते तो पढ़ो। कितने सेंटीमीटर रेनफॉल होता है तो उसको हाईएस्ट रेनफॉल कहा जाता है। यहां पे लिख रहा है दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विथ ए शॉर्ट ड्राई सीजन। लास्ट ईयर की बारिश याद है? वो भी 100 सेंटीमीटर नहीं है। कौन बोलेगा? हरीश, नाबिया, तो बड़े बड़े लोग बैठे। प्रणव बोला बताओ, बता सकते हो क्या? अनुनीत बता।
तेरे ए से कुछ नहीं है। कितने सेंटीमीटर रेन होता है मौसम में? और इसने झट बोल दिया, उसको दांत टूटा हुआ तो भी बोल रहा है 400 सेंटीमीटर of rainfall. The trees reach great heights up to 60 meters or even above. एक पेड़ का हाइट कितना हुआ? 60 मीटर हाई। तुम लोग खाली 3 कितना है 3 फुट के हो, तभी 4 फुट की हो, तभी तुम कह रहे गुप्ता तब तो लंबे 6 फुट। और बड़े बड़े लंबे लंबे भैया लोग हैं, वो लोग भी लंबा है, नकुल भी लंबा है, उसी में तुम लोग इतना है, हम तो लंबे हैं। The trees reach great heights up to 60 meters or even above. और पेड़ लोग 60 मीटर हो रहे, 60 मीटर, तुम लोग फुट हो। Since the region is warm and wet throughout the underline करते जाओ। Since the region is warm and wet throughout the year, it has the luxuriant vegetation of all kinds. What is luxuriant? घना। आपकी बाल अगर बहुत अच्छा हो, घने बाल हो, तो लग्जूरियंट हेयर बोलते हैं। Trees, shrubs and creepers giving it a multi-year structure. There is no definite time for trees to shed their leaves. As such, remember class 7th, मैंने ही पढ़ाया तुमको। अगर तुमने कुछ बोल दिया, रोमिसा नहीं थी, उसके बाद छोड़ो तो हरियाणा में थी। As such, forest, these forests appear green all the year round. इसीलिए वो उसको बोलते हैं रेन, क्या है ये? ट्रॉपिकल रेन। Commercially important trees of these forests are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona. The common animals found in cinchona किस लिए फेमस है मालूम है? कौन सा दवाई खाते हैं मलेरिया होने से? क्यूनाइन। अरे मलेरिया में क्लोरोक्विन। जब मलेरिया हो जाए तो क्लोरोक्विन टेबलेट। क्लोरोक्विन इज मेड आउट ऑफ सिंकोना ट्री ओनली। और ये हरसिंगर मेरे घर के पीछे लगा हुआ सामने। इट बिलोंग्स टू द सिंकोना ग्रुप। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। तुम लोग कितना कुछ जानते हो ना, तुम लोग का नॉलेज मतलब मानना पड़ेगा भाई, बहुत एकदम जबरदस्त नॉलेज है। वन हॉर्न राइनोसरस आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ असम। कौन सा पार्क? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा काजीरंगा नेशनल पार्क। दांत निकाल के आंख ऐसा करके काहे को देख रही है? इट इज वेरी सिंपल। इफ यू डू नॉट नो देन तो फाइन तो करना चाहिए मिनिमम 200 रुपीज। जस्ट इमेजिन हाउ मच मनी कैन आई कलेक्ट। लेके सर को बोलूंगी सर इतना पैसा कलेक्ट हुआ आउट ऑफ फाइन, डू समथिंग आउट ऑफ इट। एंड वेस्ट बंगाल। Besides these animals, plenty of birds, bats, sloth. You know what is a sloth? हाँ, पेड़ पर धीरे धीरे देखा होगा। Scorpions, scorpions क्या है? जिसका पूंछ ऐसा रहता है, ऐसा देखो, ऐसा काट देता है ऐसा करके, बहुत भयंकर। And snails. Have you seen a snail? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पकड़ा है कोई स्नेल? अनुनीत पकड़ा है बोल रहा है। तो भयंकर काम इसी ने कराया है अनुनीत। क्यों खोला माई? Yes, ma'am. स्नेल पकड़ा है, तुझे चाट देगा, तेरे ऊपर चढ़ जाएगा। कर तू। यस मैम, मैंने पकड़ा है। किसने बोला? मैम सृष्टि। कि तू है ऐसा है ना, लक्ष्मीबाई की बहन है, तो तू कर सकती है। Scorpions and snails are also found in the jungle. स्नेल को भी सींग के देखा, 2 छोटे छोटे एंटीना उसको। चलो हमारा टाइम हो गया। तुम लोगों का बुद्धि से कितना इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, खाली मेरे ही पास नहीं। शांति पाठ करा जाए? 5 मिनट बचे हैं। 1 मिनट रुक जाओ। ये तुम लोग क्या करते, रुक जाओ। इंदल साहू अभी ज्वाइन किया, बताओ। ओह अभी खत्म हो जाता मेरा तो। 24 आए थे, 22 ना कितना 22। हाँ चलो। ओ
शांति शांति। ओके साईं राम, जिसको नींद आ रहा है जाके सो जाओ। हरीश टेक सम रेस्ट।